बादशाह सलामत, जान क्या मान पाऊं तो कुछ अर्ज करो। मलका, जो मुल्क के हालात ने हुण किसे दी भी जान दी अमान नहीं, तो मर्ज करो। आप इतने परेशान क्यों हैं जब 1 साल पहले हमें हुकूमत दिलाई गई थी और साथ में ये यकीन भी दिलाया गया था कि आप आराम से हुकूमत करेंगे, तो आप इतने परेशान क्यों हैं? आपने गौर किया आपका चेहरा बासी सिंगाड़े जैसा हो गया। हद अदब, मुल्क में शोरिश फैल चुकी है और तुम कर रहे हो बताओ राणे। सर कोई शोरश नहीं फैली, आप क्यों घबरा गए हैं? तुमने चंद दिन पहले खुद एतराफ किया है कि मुल्क में अनारगी फैल गई है। ये शोरश और अनारगी में क्या फर्क होता है? कैसा तेरा देसी खुस्से अर्गा मुंह, बताओ। अदब और शीन का फर्क होता है। हद अदब, बस बहुत हो गया। तुम भी कह रही हो अर्ज करूं? तुम्हें नहीं पता कि मुल्क में शोरश फैल जाए तो बादशाह की ये सोचता है कि अगली कमेटी मेरी निकलनी है कि नहीं। तुम लोग जल्दी करें, मैंने मैनिक्योर और पेडिक्योर करवाने की जाना। खजाना खाली है और तुम्हें मेडिक्यून और पेरिक्यून की पड़ी है। बताओ राणे, तुमने तो हदें ही क्रॉस कर दी हैं। क्या जरूरत थी तुम्हें ये कहने की कि इस मुल्क में या जबरान खान रहेगा या हम रहेंगे? बेवकूफ, तुम्हें पता नहीं है कि बच्चा बच्चा जानता है कि जबरान खान ही रहेगा। साढ़े ते पीछे महीने 8 रह गए ने। बस बहुत हो गया है। ये जो मुल्क में शोरश फैल चुकी है, बस ये शहबाज शाह मुअज्जम ने कह दिया है कि जिंदान भर दिए जाएं। सर कैसे भर दें? उथे तूड़ी दा ट्रक ला दे। कैदियों से भरनी है, कैदियों से। तुम्हें नहीं पता कि कैदी कौन होते हैं? हालांकि तेरे मामे चाचे, तेरा नाने दादे परदादे, तेरे मसेर, तेरे फपेर सारे जेलों जी खज्जल हो रहे हैं। तो तुम्हें नहीं पता? तुम भी बोलो। तुम भी भरे जेलें कैसे भरे? ऐसे भर दो जैसे मनारे पाकिस्तान पानी से भर दिया था। तुम लोगों को समझ नहीं। ये कौन है? कौन है ये? सर मैं वही हाँ जिनको थोड़ी देर पहले अद्धी डब्बी सिगटा की धार मंगाई है। चुप करो, चुप करो, इसका मैक बंद करो। माइक हमारे पास फिलहाल एक ही है। सही कह रही हो, कैमरा भी एक ही है, इसीलिए फ्रेम सामने ही बनाना पड़ता है। मैंने कह दिया है कि जिंदान को भरो, इन पर केस बनाओ। इन बाजरा पा नहीं तो इन्हें मैनू ढूंढे मारन लग पैना। बादशाह सलामत, हम कुछ मुजरम पकड़ के लाए हैं, अगर कहें तो आपके सामने पेश करें। देखते नहीं जी कि दरबार में हमारी मलका आलिया तशरीफ फरमा है जी, और तुम एक गैर महरम को दरबार में ले आओगे, चादर और 4 दीवारी का तकद्दस पमाल करोगे। हम जिसको पकड़ के लाए हैं उसकी चादर और 4 दीवारी की ऐसी करके उसके बच्चों के सामने घसीट के यहाँ पे लेके आए हैं। घसीटा उसको है और रगड़े तुम्हारे मुंह पर आ गई है। कौन है वो गुस्ताख? आजम जज्बाती। आजम जज्बाती, वो बुढ़ा, वो माड़ा सा तीला, उस पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? आप मेरी सेहत को 2.5 से तकसीम करें, वो मुझसे भी कमजोर है। मैं लगाऊंगा, लगता है आर्टिकल 6 उस पे। जियो राणे जियो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं तेनू एवं नहीं रखा। कैसे लगाओगे उस पर आर्टिकल 6? ना उस पे आर्टिकल 5 लगेगा ना 7, सिर्फ 6 लगेगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 कैसे लगाओगे? उसके 6 बच्चे हैं। हाँ। लगाना फिर आर्टिकल 6। उसके 6 बच्चे और आर्टिकल 6, ये बात हुई ना? आर्टिकल 6 उस पर आर्टिकल 6 लग गया है। मलका जी बादशाह सलामत। रात दा पानी नहीं आ रहा, दरबार दा ला के ले गया कोई नलका। वो दरबार हो गया हल्का। बादशाह सलामत, आर्टिकल 6 से मुझे याद आया, हमारी शादी को तो इतने साल हो गए,
हमारे तो सिर्फ 3 ही आर्टिकल हैं। मलका, तुम में से हमारे 3 आर्टिकल हैं, 4-5 आर्टिकल हमने कहीं और से भी छपवाए हुए हैं। मैंने कह दिया है ये आर्टिकल पे पाबंदी लगाई जाए। वो क्यों? क्योंकि मेरे को लेडे आटे दे तोड़े कोई नहीं दे। बताया जाए ये मुल्क में जो शोरश फैली हुई है इसके जिम्मेदारान को गिरफ्तार किया है कि नहीं? सर एक बंदा और है जिसने पूरे मुल्क में फितना फैलाया हुआ है। कौन है वो गुस्ताख? उसका नाम है सवाद चौधरी। सवाद चौधरी? ओ खुश्क पहाड़ा दा टग्गा, उसने क्या किया है? सवाद चौधरी ये तो पहले भी हमारे जिंदान में 8 दिन की सजा काट कर गया है। क्या तुमने उसको सवाद नहीं सुगाया? वो जिंदान से बाहर आकर कह रहा था सवाद आ गया है बादशाह। तुम लोगों ने क्या जिंदान में करेले गोश्त बनाया हुआ था? क्या किया है उस सवाद चौधरी ने? आलम बना वो आपको दिल में गालियां निकालता है। ये जो दिल में गालियां निकालता है ये तुम्हारे तक कैसे पहुंची हैं? कैसा अंदरूनी सोंगा नक पाया है तू? उसके दिल की इको करवाई है, दिल में से गालियां इस तरह निकली हैं जैसे आलूओं की बोरी फाड़ो तो बीच में से आलू निकलते हैं। यानी कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि गाला इंज निकलियां ने जिमें तूड़ी वाली ट्राली दा पल्ला खुल जाता है। आलम बना जी तानू ही पता इसते मैनू का तो पूछन दे। 1 मिनट बादशाह सलामत, मेरी एक गुजारिश है कि इस पकड़ धकड़ में इन मुकदमात में औरतों का ख्याल रखा जाए, चादर और 4 दीवारी का खास तौर पे ख्याल रखा जाए। तुम कहती हो कि औरतों का ख्याल रखा जाए? इन औरतां नहीं तो साढ़े खिलाफ हथ चुकी है। जिथे खलोंदियां ने साढ़े खिलाफ ही बड़ 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 इतना बोलती हैं। हाँ हाँ शहनशाह मौजम आप ठीक फरमा रहे, इसीलिए तो हमने शीरी मजारी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और जुरताज गुल तक को नहीं छोड़ा। ये बात है रानी रोने पावे मेरा मुंह सड़ गया, हरकत मेरे को माड़ी हो गई है, मैं मान लावा, लेकिन मेरा तुम्हारा मुंह चूमने को इसलिए दिल किया है कि तुमने हक और सच का साथ दिया है। बैजा मलका, तू ते इंज खलोती है जिवें दूनी दा पहाड़ा ना सुनान तो मास्टर ने तेनू सजा दी है। बैठ जाओ। थैंक यू बादशाह सलामत। इस तरह बैठ जाओ जिस तरह हमने इस मुल्क की इकॉनमी बिठा दी है। शहनशाह मौजम, इस मुल्क में एक और ऐसा इंतजार दिलाने वाला शख्स है जिसका नाम है बामुराद सईद। उसने इस मुल्क में अन्नी डाल रखी है। ओ काका जी भाई, अब बादशाह ला टोपा मेरे सिर ते आते तुर तू पे बादशाह। ये बामुराद सईद वही है जिसको कॉलेज दौर की लगता है कि आदतें पड़ी हुई हैं। ये 24 घंटे जबरान खान की गाड़ी की छत पर नजर आता है और उस पर जान छिड़कने के लिए तैयार रहता है। क्या किया है उसने? बादशाह ओ बादशाह, ये अवाम मर जाके आपके खिलाफ डंडे लहरा रहा है। अवाम में डंडे लहरा रहा है। इस पे केस होना चाहिए। उस पर कोई तगड़ा केस बनाया जाए। सर राणा बनाएगा आपने केस। कैसे बनाओगे राणे? और डंडा नहीं सर, वो मज दा किला है। केड़ी मज का? जेड़ी ताड़ी मज 5 कल्याण वाली सी। मैं समझ गया हूं तुम्हारी बात। हमारी जो भैंस चोरी हो गई थी 5 कल्याण, उसका किला उसने लहराया है। उस पर 5 केस किए जाएं। छठा केस उस पर यह डाला जाए कि उसके दूसरे हाथ में मज का संगल था। ये तो वही बात हो गई। इस बात के बारे में हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मज खोल के ले गई किला, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बादशाह ओ बादशाह, हुक्म करो मलका, बताया जाए क्या बात है। ये जो जबरान खान का भांजा है किसान नियाजी, उसी पर 2-4 केस ठोक दें आप। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन वो खुद कानूनदान है, वो कानून का एहतराम करता है। कौन से केस बनाऊं? सर करप्शन बनती है उस पे। 30 साल से वो अपने घर से दही लेने जाता है और वापसी पे सारी मलाई उतार के खा लेता है। मणों के हिसाब से मलाई खा गया है, कम से कम लाखों की तो मलाई बनती है। बहुत अच्छे राणे, जिसकी वजारत में राणे उसके कमले भी सियाने। क्या बात है,
ये जो 30-35 लाख की मलाई कह रहे हो, ये 50 से ऊपर लेकर जाओ, हम उस पर नैब का केस भी बनाएंगे। तो 50 से ऊपर चली गई मलाई? कैसे? और मलाई के साथ नीचे थोड़ा थोड़ा दही नहीं लगा होता, वो भी बीच डाले। अब दही की मलाई की बातें वो कर रहा है जो खुद एक चमचा है, और ये चमचा भी खांसी वाले शीरब की अंदर से निकलता है। मुझे ये बताया जाए कि हमारी राया में जो जो शोरस फैला रहा है उनमें और कौन कौन है? बादशाह चा आप ही सलाह। बादशाह शनाज खेलते भी को केस पाओ। शनाज किल, जिसने पिछले दिनों में हमारे खिलाफ बड़ी किल किल की है, वो एक किल कल्याण है, उस पर क्या केस बनाएं? शहनशाह मौसम, उस पे आमदन से ज्यादा असासों का केस बनाएं। शुक्र है उसके भी आमदन से ज्यादा असासे निकले हैं। कहाँ निकले हैं उसके असासे? सर जी मौसम बरसात में मैंने खुद देखे, उसके यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे असासे निकले हैं। ये तो कमाल हो गया कि उसके असासे निकल आए हैं। शहनाज किल पर फौरी केस बनाया जाए, इससे पहले कि उसके असासे फंस जाए। छोड़िए छोटे छोटे केसेस को। मलका आलिया, ये छोटे छोटे केसेस में खाद और पानी डालें, ये बड़े हो जाएंगे। हद अदब, ए मेरा दरबार है कि मैं मुंजी दी लाभ ला के खड़ा हूँ। बादशाह सलामत, जबरान खान पे आप 150 से ज्यादा केस डाल चुके हैं, लेकिन मुसीबत ये कि अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ। मैं उसको सलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ। 150 केस, उस पर और केस बनाए जाएं, केस पे केस बनाए जाएं, उस पर यह भी केस डाला जाए कि जमान पार्क में जो गटरों के ढक्कन उतार कर अपने मोर्चे बनाए हैं, उस पर एक और भी केस डाला जाए। बाखुदा चश्मे खुद हमने जाकर जमान पार्क में देखा है कि वहाँ सहरी के औकात में पूड़ियाँ तली जा रही थी। उसने एक पूड़ी कढ़ाई में फेंक कर उस पे ऊपर कड़छे के साथ घी डाला और वो फूल के इतनी बड़ी हो गई। फिर जब उसने सेंटर में कड़छा मारा तो उससे एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे चारों तरफ दहशत फैल गई। उस पर दहशत गर्दी का मुकदमा बनाया जाए। बन गया, रानी ने बनाता। एक और भी वो जुर्म का मुर्तकब हुआ है। इससे बड़ा जुर्म तो ये है कि जब वहां से लोग गुजर रहे थे और कढ़ाई से घी के छींटे राहगीरों पर पड़े हैं, जिससे घी की किल्लत पैदा हो गई है, उस पर ये केस भी डाला जाए, उस पर वो केस भी डाला जाए, उस पर ये केस भी डाला जाए, ये केस वो केस वो केस ये केस, तमाम के तमाम केस जबरान खान पर डाले जाए। मैं चाहना वो केसां दे विच डुब जाए ते गांदा फिरे, केसां दा राजा मेरे बाबल दा प्यारा, पब्लिक दे दिल दा सहारा नी वीर मेरा कचहरी चढ़िया, कचहरी चढ़िया नी सयो कचहरी चढ़िया। बात सुनो, तुम अच्छा डांस करते हो, आओ कोई जंज भी मंगाइए, कैसा दा राजा मेरे